बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। यूक्रेन तनाज़े से पैदाशुदा सूरत हाल और मुल्की मईशत के हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इकदाम और IMF के हवाले से नई पॉलिसी पर भी रोशनी डालेंगे। पेट्रोल, गैस, बिजली और अशिया ज़रूरिया के नरखों के हवाले से भी इजहार ख्याल करेंगे। कौम से अहम खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आलमी महंगाई की सूरत हाल में पाकिस्तान की हिकमत अमली और आवाम को मुमकिन रिलीफ के बारे में भी आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने खिताब में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के तबाहकुन असरात पर तफसीली रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी मईशत के तनाजुर में कौम को उन हकायक से आगाह करेंगे कि कोरोना के बाद रूस यूक्रेन जंग ने आलमी मईशत को बड़ा धचका लगाया है। ये भी बताएंगे कि सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम का दर्द जानते हैं। आज शाम कौम से खिताब में खुलकर बात करेंगे और बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम का दर्द जानते हैं। आज शाम कौम से खिताब में खुलकर बात करेंगे और बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आलमी मंडी खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात आना शुरू हो गए हैं। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। आलमी मंडी खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। काशिफ रफ़ीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। काशिफ रफ़ीक, बताइएगा क्या मज़ीद अपडेट है? जी बिल्कुल, आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पाकिस्तान में भी नुमाया हो सकते हैं। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल $102 फ़ी बैरल से ज़ायद तक पहुंचने के असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पेट्रोल पर 51 रुपये 3 पैसे जबकि डीजल पर 43 रुपये 39 पैसे बढ़ाई जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो पेट्रोलियम लेवी में कमी करके अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ताहम हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून से अब तक 11 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इस पेट्रोल की कीमतों के इजाफे का आखिरी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक तफसीली अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों और पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी तलबा फंस गए हैं। सफ़र के लिए रकम और खाने पीने का सामान ना होने के बायस तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। लबीब में मौजूद तलबा ने पाकिस्तानी सफारत खाने के रेस्क्यू ऑपरेशन को झूठ और ड्रामा करार दे दिया है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों और पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी तलबा फंस गए। सफर के लिए रकम और खाने पीने का सामान ना होने के बायस तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। लबीब में मौजूद पाकिस्तानी तालिबे इल्म ज़ुबैर ने सफारत खाने के रेस्क्यू ऑपरेशन को झूठ और ड्रामा करार दे दिया। हमें किसी तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। काइंडली गुजारिश कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 200, 250, 300 बच्चे हैं, अब उनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काइंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये कोई बात का हल नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी के बंकर में महसूर तालिबे इल्म ने बताया कि पाकिस्तानी सफारत खाना मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा को निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा। लबीब या ट्रिब्यूनल पहुँचने वाले तलबा भी बेयारो मददगार छोड़ दिए गए हैं। वो बच्चे जो लबीब अभी पहुँच गए हैं, कोई अल्लाह के करम से वो अभी भी उनके पास कोई खाना या उनके पास कोई सर्विस नहीं है। वहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा है हमें वहाँ पे। पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद तालिबे इल्म मोहम्मद अहमद का कहना है कि हालात बहुत खराब हैं, मदद के लिए कोई नहीं आया, ट्रांसपोर्ट और रकम भी नहीं है। दीगर ममालिक अपने तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं जबकि पाकिस्तानी तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं। हम जो है हमें सब एम्बेसी सिर्फ इतना सपोर्ट मिले सुबह कि हमें स्टेशन से सिर्फ एक बस मिली है, वो भी हमें बॉर्डर से पोलैंड के बॉर्डर से 40 किलोमीटर पीछे छोड़ गई थी। और हमारे पास लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, हम बहुत मुश्किल से मतलब ठंड भी है और हम 40 किलोमीटर 8 घंटे के वॉक के जरिए हम इधर तक पहुंचे। पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन ने सख्त परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तलबा की वापसी के लिए एक्शन लें।
यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। कई घंटों के सुकून के बाद कीव और खरकीव में धमाकों की आवाज़ें दोबारा सुनी गई हैं। यूक्रेनी सदर ने आइंदा 24 घंटों को अहम करार दे दिया है। दूसरी जानिब बेलारूस में रूस और यूक्रेन के दरमियान आज मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। बरतानी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी फ़ज़ाइया रूसी फौज के काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस ने अब तक 350 से ज़ायद मिसाइल हमलों में अस्करी इमलाक के साथ सिविलियन इमारतों को भी निशाना बनाया है। रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका और यूरोप भर में एहतजाजी मुजाहरे, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मॉस्को में जंग मुखालिफ एहतजाज जारी है। रूसी पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जेर हिरासत मुजाहिरीन की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है। यूक्रेन पर रूसी हमले और शहरों पर गोलाबारी के खिलाफ अमेरिका और यूरोप भर में मुजाहरे जारी हैं। हजारों अफराद सड़कों पर मौजूद हैं। सैकड़ों अमरीकी शहरी व्हाइट हाउस के सामने जमा हो गए हैं और जंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। रूस के यूक्रेन के हमले के बाद आलमी सतह पर तेल और अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। रूसी करेंसी क्रैश कर गई है। आलमी स्टॉक मार्केट पर मंदी के बादल छट नहीं सके हैं। यूक्रेन पर हमला रूस समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ने लगा है। तेल और अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट्स पर मंदी का राज है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल से तजावुज कर गई है। गंदम की कीमत में 6% और मकई की कीमत में 4% इजाफा हुआ है। खबरों बढ़ाएंगे, आपको अपडेट कर दें। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का आज दूसरा रोज़ है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत काफिला मातली से रवाना हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैदराबाद और मोरो में अवामी मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च मुल्क के मजीद 20 अजला और 34 शहरों से होता हुआ 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची से मार्च के आगाज़ के बाद बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत शुरका ठट्ठा सजावल और बदीन से होते हुए मातली पहुँचे थे, जहाँ कायम खेमा बस्ती में रात बसर की गई। बिलावल भुट्टो ने कराची से बदीन तक अवामी लॉन्ग मार्च के पहले मरहले में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब में हुकूमत के खात्मे तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च की सूरत हाल जानेंगे अब्दुल हफीज़ बलोच से, जो कि इस वक्त हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में एक इस्तकबालिया कैंप में मौजूद हैं। अब्दुल हफीज़ बलोच, आगाह कीजिएगा, क्या मजीद अपडेट है? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी मार्च मुकम्मल तौर पर दूसरे दिन इस्लामाबाद रुख करने के लिए तैयार है। कैमरामैन से मैं कहूँ कि दिखा सके, ये वो कंटेनर है जिसमें बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ मज़ार कायद से इस्लामाबाद की जानिब अवामी मार्च का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कल रात बदीन पहुँचे, जहाँ पर मातली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रात गुजारने के बाद आज दूसरे दिन सफ़र का आगाज़ हैदराबाद से करेंगे। हैदराबाद के पठान कॉलोनी में वो कारकुनान से खिताब करेंगे और इनका दूसरा जो पड़ाव होगा आज मोरो में होगा। मोरो में रात को क़याम करने के बाद तीसरे दिन सफ़र का आगाज़ कल सुबह होगा, जहाँ पर कल ही के रोज़ पंजाब के हदूद में दाखिल होगा और यूँ मुल्तान से होता हुआ लाहौर में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद में 8 मार्च को दाखिल होंगे। इस ट्रक में न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी बल्कि पीपल्स पार्टी के सूबाई और मरकजी कायदीन भी बिलावल भुट्टो की जरदारी के साथ इस सफ़र में शरीक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ बलोच तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। इमरान नियाजी की हुकूमत को जाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजेंगे। यकीन है कि मुंतखब नुमाइंदे इसमें कामयाब होंगे। PTI की रैली के हवाले से वज़ीर आला का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मार्च में खाली कुर्सियाँ हैं। जो इस हुकूमत ने वादे किए थे जिनको पूरा करती हुई वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बिलावल साहब अभी सिंध से गुजर रहे हैं, फिर पंजाब आएंगे, वे पाकिस्तान की आवाज बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे और एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि वो अवाम की आवाज जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया वो बने और इमरान खान से जान छुड़ाए। एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाजी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द
वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। मैंने सुना है कुछ वज़रा जो है उधर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जिस स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने ही लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का आज तीसरा रोज़ है। शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी के ज़ेर क़यादत खिलाड़ी जैकबाबाद से रवाना हो गए हैं। मार्च के शुरका कंबर शहदाद कोट और रतोडेरों से होता हुआ लाड़काना पहुँचेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। वेलकम बैक। कराची में अंधेर नगरी चौपट रात डाकुओं की फायरिंग से एक और शहरी जान से हाथ धो बैठा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या लांडी सेक्टर B36 ईदगाह ग्राउंड के करीब पेश आया, जहां पाक नौजवान की शनाख्त 19 साला उस्मान के नाम से हुई। मैं घर पे कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, बाहर फायर की आवाज़ आई तो मैंने गेट खोल के देखा तो ये भागता हुआ आया, मेरे गेट के आगे ले लिया। मैं बाहर गया, इसको उठाया तो उससे उठा के पूछा मैंने एड्रेस में क्या हुआ था, तो कह रहा है डकैत स्नैच कर रहे थे मोबाइल किसी से। मैंने सिर्फ देखा, देखने में मार के चले गए गर्दन पे। कराची में डाकू राज पुलिस के बुलंदोबांग दावे हवा होने लगे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया छीना झपटी और लूट मार के वाक़यात का गढ़ बन गया। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब डाकुओं की कैश वैन लूटने की कोशिश, मुलजमान की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। आज़ादी इजहार पर पाबंदी के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी और वकलापी का ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। PFUJ की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब पर कुछ ही देर में स्याह परचम लहराया जाएगा, जिसके बाद D चौक तक रैली भी निकाली जाएगी। रैली से सहाफ़ी क़यादत, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे खिताब करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीका कानून के हवाले से आज़ादी इजहार पर पाबंदी के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। सहाफ़ी तंजीमें, सिविल सोसाइटी और वकला पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने FIA के मुकदमे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मोहसिन बेग ने सीनियर वकील लतीफ़ खोसा से तवस्सुत से दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए और 4 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को हुक्म दिया कि जो भी सबूत हैं 4 मार्च को अदालत में पेश किए जाए। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने FIA के मुकदमे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मोहसिन बेग ने सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कराची में मुहिम के दौरान 22 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में आज से 4 मार्च तक 19,70,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुल्तान में मुहिम के दौरान 7.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से बर्बरियत की इंतहा, डाउन सिंड्रोम के मर्ज में मुब्तला नौजवान को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मगरबी किनारे के तारीखी इलाके शेख जराह के इलाके पर फ़लस्तीनी शहरियों के घरों को मिसमार करने का सिलसिला कई रोज़ से जारी है। शहरियों की मज़ामत के दौरान डाउन सिंड्रोम के मरीज़ 25 साला नौजवान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई।